हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं हूँ ज्योतिका और आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। आपका सुपर चैट देने के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू, लव यू। कमेंट्स में इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। देखते हैं कि आज आपकी कलेक्टिव रीडिंग क्या मैसेज देना चाहती है आपको, जो कि सभी जेंडर के लिए और टाइमलेस रीडिंग रहने वाली है। तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और ये यूनिवर्स की मैसेज है जो मेरे माध्यम से वो अपने बच्चों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो इस एनर्जी को, इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा। तो यहाँ पर ये है कि आपको कंट्रोल करने वाले को, आप किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहे हो। कंट्रोल करने वाले बहुत ही ज़्यादा फड़फड़ा रहे हैं और वो आपको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आप बिना फिजिकली लड़ाई किए आप लड़ाई को जीत रहे हो। आप उस हर आर्ग्यूमेंट्स को जीत रहे हो, बिना उस झंझट में पड़े हुए आप उसको जीत रहे हो। सामने वाला चाहता है कि आप फाइटिंग करो उसके साथ, चाहे आप आर्ग्यूमेंट्स करो उसके साथ। वो कुछ भौंकेंगे, आप उसको रिप्लाई करो, लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे हो और आप जीत रहे हो। तो ये एनर्जी है आपकी। और वो चाह कर के कितनी भी हाथ पैर मार ले, लेकिन वो आपको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। आपके अंदर जितनी भी कचरा उन लोगों ने भरा था, तो इन सभी को आपने कहीं दूर छोड़ दिया है, बहुत पीछे छोड़ दिया है। और वो अतीत है आपका। इन्होंने जितना आपके दिमाग के साथ खेला, आपको मिसगाइड किया, आपको भ्रम में डाला, तो वो सब कुछ आपने छोड़ दिया है। और आपके जीवन में ये है कि आपको बाहर निकलने के सारे रास्ते अगर बांध दिए गए थे, तो वहाँ पर आपको एक से ज़्यादा रास्ता मिलने वाला है और मिल रहा है। ठीक है, वो परिंदा जो उड़ना चाहता था उसको कैद कर लिया गया और अभी आपको उड़ने के लिए 10 द्वार खुले हैं। ये टाइम आपके फेवर में है और आपके पास एक से एक हेल्पिंग हैंड आएंगे जो आपकी मदद करेंगे, या फिर आपको जिसकी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपके जीवन में एक से ज़्यादा द्वार खुल रहे हैं, रास्ते खुल रहे हैं। आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल हो, लेकिन ये जानने के बावजूद भी लोगों ने आपको आपकी वास्तविकता से दूर भगाने के लिए जो चाल चली थी, वो चाल आप पर काम नहीं कर रही है। आप पर कोई भी प्रकार का षड्यंत्र इस पर्सन के द्वारा काम नहीं कर रहा है। शांति आपके पास ही है, सुकून आपके पास ही है। और आप इन दिनों प्यार को लेकर के चिड़चिड़े थे, प्यार को लेकर के आप बेसहारा फील कर रहे थे, तो वो एनर्जी ख़त्म होने वाली है। अभी इस एनर्जी से आप बाहर निकलने वाले हो और आप बिना बकवास किए हर उसके आर्ग्यूमेंट्स को आप अपने फेवर में लोगे। देखना, वो बंदा फेंकेगा, जाल फेंकेगा कि आप उसमें फंस जाओ, वो बकवास करेगा, लेकिन आप बिना कुछ किए इस जंग को जीतोगे। और ड्रीम लाइफ, अगर कोई पर्सन आपको लेकर के ड्रीम देख रहा है, या फिर आपने हाल फिलहाल ऐसा कोई ड्रीम देखा है जिसमें आपकी रोमांटिक पार्टनर है, या आपको किसी पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होने वाली है आपकी, कहीं ना कहीं ईश्वर के आशीर्वाद से, या फिर ऐसा नहीं होगा कि कोई कार्मिक होगा, किसी नए पर्सन के साथ अगर एंट्री होने वाली है आपके जीवन में उसकी, तो ये कोई डिवाइन की ब्लेसिंग ही है और हर पल ईश्वर का साथ रहेगा उस पर्सन के साथ। तो आप ऐसे किसी पर्सन को ड्रीम में देखने वाले हो, या फिर आपका कोई ड्रीम पार्टनर है, तो उसके साथ आप जियोगे, उसके साथ जीवन में आगे बढ़ोगे और ईश्वर आपको इसका साथ देने के लिए आपके जीवन में भेज रहा है। या हो सकता है कि आपके जीवन में किसी रिश्तों की, किसी बेबी का जन्म होने वाला है आपके घर में, बेबी की प्रेगनेंसी की खुशखबरी या गुड न्यूज़ होने वाली है आपके जीवन में। तो आप कुछ नया कुछ सीखने वाले हो और उसमें आप पैसे खर्च करोगे, यानी कि कुछ आप ऐसे कामों पर पैसे खर्च करोगे जहाँ पर आपको करने से धन की प्राप्ति ज़्यादा होगी, या फिर उस काम में आपको सफलता होगी। आप अपने ऊपर धन खर्च करने वाले हो और वो लॉन्ग टर्म जा कर के वो आपको सफल बनाएगा। अगर आप किसी भी प्रकार के घर के पॉलिटिक्स या काम को लेकर के, काम की जगह पर पॉलिटिक्स चल रहा था आपके पीठ पीछे, तो वहाँ पर पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है आपके खिलाफ पॉलिटिक्स करने वाले कि आपको रिप्लेस कर सके। इम्पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है उसके लिए। तो कुछ लोग थे जो
ग्रुप बना करके आपके खिलाफ लोगों को भड़काते थे। तो कोई पर्सन जो इसको सपोर्ट करता था, आपके घर के लोगों को सपोर्ट करता था, तो वो पर्सन उन लोगों को छोड़ रहा है और ये आपके जीवन से कुछ ग्रहण है जो हमेशा के लिए ख़त्म हो रहे हैं। आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी एनर्जी इतनी हाई वाइब्रेशन में जाएगी, आपकी वैल्यू इतनी हाई हो जाएगी कि ये लोग कीड़े मकोड़े की तरह दिखेंगे जो बहुत ज़्यादा आपको लेकर के षड्यंत्र रचते रहते हैं। और आपको ये लोग कहीं ना कहीं चाहेंगे कि आप इनके साथ प्यार से पेश आओ, इनके साथ थोड़े से नर्म दिल हो करके पेश आओ, जो लोग आपके खिलाफ साजिश रचते थे। लेकिन आप अब उस पहले जैसे कोई बचपना या फिर ऐसी बचकानी हरकत करने वाले हो नहीं, या फिर इन लोगों को कोई आप दया दिखाने वाले मुझे नहीं लग रहा है कि आप अभी के ऊपर थोड़े से दरिया दिली दिखाओगे, माफ़ी दोगे। आप नहीं, आप पूरी ही एटीट्यूड में हो अभी, और आप कोई भी इससे समझौता नहीं करने वाले हो, इसके प्रस्ताव की ऐसी की तैसी करने वाले हो। और ये उम्मीद रख रहे हैं कि आप पहले जैसे शायद इसके लिए आपका दिल पिघल जाए या कुछ ऐसा, ये आपको अच्छे से ट्रीट करे, झूठ मूठ का आप उसमें पिघल जाओ। ऐसा आप कुछ नहीं करने वाले हो। आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में है और एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है। मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा, आपका जो एटीट्यूड है वो ऐसा है कि वो सामने वाला घूम फिर के आपके जीवन में आएगा ही आएगा। फिर जिन जिन लोगों ने बगावत की है, एक दिन उसे पछताना है ही। का सच्चाई जो है आपको पता चल चुका है और इस एटीट्यूड में हो आप। और आप देख भी रहे हो जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं वो पछता रहे हैं। वो आज पछता रहे हैं, वो 10 साल के बाद पछता रहे हैं, लेकिन पछता ज़रूर रहे हैं। जिन लोगों ने आपके बारे में गलत सोचा भी, आपके बारे में अपने दिमाग में एक कहानी बना ली कि आप ऐसे निकलोगे, आप ऐसे हो, तो वो जो वक्त है आपका वो उस पर्सन को दिखा देता है कि वो गलत है, वो गलत था, और आपको ये बात पता चल चुकी है। इसलिए आप बहुत ही पावरफुल एटीट्यूड में हो, और ये एटीट्यूड उन लोगों को परास्त करने के लिए, हार मानने के लिए काफ़ी है। किलर लोग है आपका। एस ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि आप अब इतनी आपके अंदर काबिलियत है कि आप किसी से पूछोगे नहीं कि मुझे ये काम करना चाहिए क्या, इस टाइम पर ये एक्शन लेना चाहिए क्या। बहुत हद तक आप अपने जीवन के हर काम को सोच समझ आपके अंदर आ जाएगी कि हर किसी से आप पूछते नहीं फिरोगे, वो आप खुद डिसीजन ले पाओगे। बहुत ऐसे कम ही चांस आएंगे जिसमें आप लोगों को पूछोगे। बाकी आप खुद हर चीज़ के बारे में आपको नॉलेज हो जाएगी। आपको किसी से पूछने की, सलाह मशवरा की ज़रूरत नहीं है। ख़ास करके इन लोगों को जो आपके ही घर में षड्यंत्र रचते हैं, इससे आप पूछकर कोई काम नहीं करने वाले हो। बहुत कम ही ऐसा है जो आप पूछोगे। तो किसी पर्सन को ये समझ में आ रहा है कि ये समझ में आ चुका है कि इन्होंने आपके ऊपर कहीं ना कहीं इसकी फैमिली से या आपकी फैमिली से या किसी और की फैमिली से कुछ निगेटिव चीज़ें बार बार रिपीट हुई हैं आपकी लाइफ में। कुछ स्पेल भी हो सकती है, ब्लैक मैजिक हो सकती है, या फिर आपके बारे में बुरी बुरी बातें, और जिससे आपका बहुत नुकसान हुआ है। और आप एक टाइम पर आप समझ नहीं पाते थे कि आप जिसको प्यार कर रहे हो वो रियल में आपके प्यार को या आपकी इज्जत को भी डिज़र्व करता है क्या, ये आपको समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन ये सभी लोग, दो औरतें ज़्यादातर डोमिनेट है इसकी एनर्जी। 2 औरतों की एनर्जी बहुत ही डोमिनेट है, और हो सकता है कि इन लोगों की नीयत थोड़ी काली है। इसके मन में, इसका मन बहुत मैला है, इस टाइप का है, मैली विद्या है यहाँ पर। आपको झूठा प्यार सो करके चीज़ों को हड़पने के लिए यहाँ पर साजिशें की गई थी, और ये आपके पर्सन को मालूम चला गया है, मालूम हुआ है उसे, या मालूम था भी लेकिन अभी ज़्यादा मालूम चल रहा है। और इस पर्सन को ये लग रहा है कि दूसरों की रजामंदी, दूसरों की खुशामदी के वजह से इन्होंने आपको आज इस शेरनी वाले एनर्जी में देख रहे हैं। क्योंकि अगर इन लोगों ने इतना जुल्म नहीं किया होता तो शायद आप में स्ट्रेंथ नहीं आती, राइट। आप एक काफ़ी नाजुक पर्सन रहते, जो कि लॉजिक का इस्तेमाल कम करता, और जो कि इतना
स्ट्रेंथ कम रहता, वो यूज नहीं करता, उस स्ट्रेंथ को उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इस टाइम पर ऐसी एनर्जी में आपका पर्सन आपको देख रहा है तो उस पर्सन को क्लियर समझ में आ रहा है कि ऐसा पर्सन बनने के पीछे उसका जुल्म है और उसकी ही फैमिली का षड्यंत्र है, जिसने आपको एक आज घायल शेर या घायल शेरनी की तरह बना के रख दिया है। और ये पर्सन खुद आपके आसपास आने से डर रहे हैं और ये जो ग्रुप है ये दूर से ही आपको अवॉइड कर रहे हैं या फिर कम आना जाना आपके जीवन में इन्होंने कम आना जाना लगा रखा है, या आपने किसी प्रकार की फटकार लगाई है किसी प्रकार की, तो आपने इन लोगों को बहुत कड़ी चेतावनी दी है किसी प्रकार की। और ये किसी पर्सन को साफ पानी की तरह दिख रहा है यहाँ पर कि आपके साथ इन लोगों ने क्या क्या किया है और आपने क्या क्या नहीं सहा है। पागल आदमी को भी काबू में कर सकते हो, यानी कि उसको उसकी जगह दिखा सकते हो, उसकी औकात दिखा सकते हो। आपको इस हद तक इन लोगों ने बना दिया है। तो ये पर्सन पछता रहे कि आप अगर इतने ख़तरनाक हो तो उसके पीछे आप पर किया गया जुल्म ही है, राइट। तो ये एनर्जी है यहाँ पर किसी की। आपके हेटर्स आपके गुस्सों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, आपके गुस्सैल रूप को, और आप जो चीज़ें काम कर रहे हो उसके ख़िलाफ़ में जो चीज़ें आप कर रहे हो वो सहन नहीं कर पा रहे। तो आप इसे एक से एक चौंका रहे हो अपने जीवन में कुछ अचीव करके, या फिर आपके बदले हुए जो रूप है, आपका जो पावरफुल लुक है, एटीट्यूड है, ये इसे काफ़ी ही ज़्यादा जला के राख कर रहा है यहाँ पर। और ये चाहते हैं कि थोड़ी सी नरमी बढ़ती जाए इसको लेकर के आपका। ये चाहते हैं कि आप थोड़ा सा नरम दिल से पेश आओ। आपके हेटर्स ऐसा सोच रहे हैं आपको लेकर के, और आपके हेटर्स ये भी सोच रहे हैं कि उनका जहर उनको ही डस रहा है और आपने इन सभी को उसका गिफ्ट लौटा दिया है जो आपके जीवन में इन्होंने भेजा था। आपके जीवन को नरक बनाने की कोशिश की थी, वो जो गिफ्ट है वो उसका जहर है और आपने उसे वापस कर दिया है। तो ये लोग चाहते हैं कि आप इसके साथ थोड़ा सा काइंड दिखाओ, थोड़ी सी दया से पेश आओ। ये किसी पर्सन की एनर्जी है और ये चाहते तो बहुत है आपका बुरा करना, लेकिन ये पूरी तरीके से आपको एक बागी की तरह देख रहे हैं कि आप इन सब का एक है ना कि चुन चुन के बदला लेने वाले। तो ऐसे पर्सन की तरह आपको देख रहे हैं कि इन्हें लग रहा है कि आप पूरे पावर में आ चुके हो और आप एक एक करके इन सब चीज़ों का बदला ले रहे हो अपने जीवन में, और ये नहीं फेस कर पा रहे, आपकी एनर्जी को, आपके पावर को फेस नहीं कर पा रहे। आपका खामोश रहना भी आपके हेटर्स को बहुत डरा रहा है। आपके हेटर्स ये भी बातें कर रहे हैं कि आपको जिस बेड़ियों में जकड़ के उन लोगों ने रखा था, आपने उस बेड़ी को तोड़ दिया है। ये आपके बारे में बातें करते हैं, औरों के साथ भी बातें करते हैं, और ये पर्सन बहुत दुखी भी रहता है आपके बारे में कि आप इतने ताकतवर कैसे हो गए और आपके ताकत का अंदाज़ा उसे क्यों नहीं था पहले, और यहाँ पर उसकी भूल हो गई। और ये बातें वो दूसरों के साथ बातें कर रहे हैं, खास करके अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ये बातें कर रहे हैं आपको लेकर के। तो आपका तीर काफ़ी निशाने पर लगा है डियर, आपने तीर सही जगह पर मारी है। तो आप अपने जीवन में जो कर रहे हो वो बहुत ही अच्छा कर रहे हो। आपकी हेल्थ में बहुत सुधार आने वाली है। अगर आप किसी प्रकार के प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे, हेल्थ इशू फेस कर रहे थे, तो उसमें सुधार होती हुई दिख रही है और आप सेलिब्रेशन कर रहे हो। आप सेलिब्रेशन कर रहे हो, यूनिवर्स चाहता है कि आप सेलिब्रेट करो। यूनिवर्स चाहता है कि अपने पावर को ऐसे ही हैंडल करना सीखो, तो वो आपको और पावरफुल बनाएंगे। अगर वो आपको पैसे दे रहे हैं यूनिवर्स, तो उस पैसे को अच्छे से संभालना सीखिए। अगर वो आपको पावर दे रहे हैं तो उस पावर को और हैंडल करना सीखिए और उसको सही जगह पर यूज कीजिए, तो इससे आपको और पावर दी जाएगी। सीधी सी बात है। आपके केस में एंजॉय कर रहे हो और आपको एंजॉय करना है, ये यूनिवर्स कह रहे हैं, और अपनी एनर्जी को सही जगह पर लगाना है। और एक्चुअली आप सही जगह पर लगा भी रहे हो, आपका तीर सही जगह पर जा रहे हैं। आपके हेटर्स खुश नहीं हैं, आप जो एंजॉय कर रहे हो आपके हेटर्स बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, और उसे लग रहा है कि उन्होंने कैसे अपने नाक के नीचे से आपको अपनी दुनिया बदलते हुए पता नहीं कर पाया, या फिर आपको कंट्रोल नहीं कर पाया। आपको बर्बाद करने में उन्होंने कहाँ कमी कर दी, ये बातें वो सोचते रहते हैं बीच बीच में। थर्ड पार्टी अगर आपके जीवन में रही थी और इसके वजह से अगर आपकी हेल्थ बार बार ख़राब होती थी,
ये भी है कि हो सकता है कि आपको किसी ने गलत खाना खाने में कुछ दे दिया हो, या फिर पीने में कुछ दे दिया हो, या थर्ड पार्टी ने किसी पर्सन को यहाँ पर कुछ ड्रिंक में कुछ तंत्र मंत्र किया हो, या थर्ड पार्टी ने उस पर्सन को गलत राह पर लाने के लिए किसी प्रकार का एडिक्शन दिया हो, तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो रही है, या हो भी रही है तो आपको कोई हार्म नहीं करने वाला। आप उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं ख़राब करोगे, अपनी एनर्जी बर्बाद नहीं करोगे, आपको कोई फ़र्क नहीं होने वाला। आप ऐसी एनर्जी को रिसीव कर रहे हो। जजमेंट का कार्ड रिवर्स है। इसका मतलब ये है कि इन लोगों ने जो दिन रात दुआ मांगी थी आपको बर्बाद करने के लिए, वो काम नहीं कर रही। वो आपके लक्ष्य को रोकने के बीच में वो रुकावट नहीं हो पा रही है। उन्होंने बहुत ट्राई किया था कि आप अपने जीवन में जो काम करो उसमें रुकावट आए, लगातार उसमें लॉस हो। उन्होंने बहुत प्रे की थी गॉड से, जो कि नहीं हो पाया, और आपकी गाड़ी चलती रही, आपका तीर उड़ता ही रहा। इन्होंने बहुत सर पीटा था, बहुत पैसे भी खर्च किए थे, बहुत सारी इन्होंने गलत सलत काम किया था आपको अपने लक्ष्य से भटकाने के लिए, आपको हार्म करने के लिए। एक ऐसा है कि एंजल का एक फेदर्स है, या फिर वो डिवाइन का जो एक शाइन है, वो पावर, वो प्रोटेक्शन, वो आपके पास है। इन लोगों के जीवन में पैसों को लेकर के कहीं ना कहीं इसका पैसा लोगों ने मारा है, इसका पैसा कहीं पर अटका हुआ है, लोगों ने इससे कर्ज लिया है जो वापस नहीं आ रहा, क्योंकि इन्होंने पैसों के दम पर लोगों को बहुत परेशान किया था। उनमें से आप भी हो, और भी लोग हैं जिनको इन्होंने पैसे को लेकर के ठगा है। ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी है, और इन्होंने आपको भी नहीं बख्शा। ये बहुत लालची लोग हैं और पैसों को लेकर के ये रिश्ते रखते हैं, और अगर आप सच्चे मन से इसे प्यार करो तो ये कभी स्वीकार नहीं कर पाएंगे। इसको लगेगा कि आप भी लालच के वजह से इसके जीवन में आए हो, तो उसका ये जो भूत है वो उतर चुका है। आप अगर दो लोगों के बीच में स्ट्रगल कर रहे थे कि आपके लिए ये पर्सन सही है या वो पर्सन सही है, आपके लिए घर सही है या फिर आपके लिए फैमिली सही है, तो कहीं दो चीज़ों में एक को लेकर के 100% आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि ये दोनों में से कौन पर्सन सही है, ये दो कामों में से कौन सा काम आपके लिए परफेक्ट है। आपको 100% साफ साफ समझ में आने लगेगा। आपके हेटर्स कहीं ना कहीं आपको कोई ऑफ़र भी देने के बारे में बातें कर रहे हैं, ताकि आपका गुस्सा शांत हो जाए, ताकि आप इनके ऊपर किसी प्रकार की अगर जुल्म कर रहे हो जाने अनजाने में, और इसके षड्यंत्र काम नहीं कर पा रहे हैं, तो ये चाहते हैं कि आपको किसी प्रकार से आप अपने फेवर में कर लिया जाए। तो किसी प्रकार की हो सकता है कि आपको पैसे को लेकर के या खाना पीना, पार्टी वार्टी, ऐसा कुछ लगेगा कि आपको थोड़े स्पेशल फील करा रहे, तो ये मजबूरी में आपके पास कर रहे हैं, क्योंकि इसकी जान जा रही है आपके बदलाव के वजह से, आपके एक्शन के वजह से इसकी वाट लग रही है। तो इस वजह से ये थोड़े से आपके पास अच्छे से ट्रीट करेंगे आपको, वो भी सिर्फ मतलब के लिए कि आप बख्श दो इसे। तो जैसे तैसे करके आपने इन लोगों पर काबू पाया है, और जैसे तैसे करके आपने अपने जीवन को संवारा है इस सिचुएशन में रह के भी। जिन लोगों ने आपको अपने जीवन में आउटसाइडर समझा था और ट्रीट किया था, अभी ये लोग खुद ही आपके जीवन में एक बाहरी व्यक्ति समझ रहे हैं। वो खुद एक आउटसाइडर जैसा फील कर रहे हैं आपके आसपास। इस मूर्ख पर्सन ने आपके जीवन में चुनौती दे करके आपको ईश्वर की नज़रों में और प्यार दिलाया, और आपके साहस की कहानी लिखी जा रही है। ये लोग आपके जीवन में आपकी सफलता की कहानी आने वाले बहुत सालों तक दूसरों को सुनाएंगे। आपको एक एग्जाम्पल की तरह ये लोग खुद देखेंगे। खुद ईश्वर आपके रास्ते का कांटा हटा रहे। आपके रास्ते में जो चुनौती इन लोगों के द्वारा भेजी जा रही थी, स्वयं ईश्वर ने उस चुनौती को स्वीकार कर लिया है और आपको उससे बचा लिया गया है। किसी गुरु का, किसी आपकी कुल देवी का आपका आशीर्वाद आपके पास है। या आपके दिमाग के साथ खेल खेलने की जिन लोगों ने साजिश की गई थी, उसके जीवन में ग्रोथ को रोका गया है। आने वाले समय में आप अपने जीवन में किसी प्रकार के चमत्कार को देखोगे। जिन लोगों ने आपके दिमाग के साथ छेड़छाड़ की थी, जिन लोगों ने आपको पूरी तरीके से आपकी शांति छीन ली थी, ये लोग आपके जीवन से दूर हैं और आपके आसपास आने की कोई भी अनुमति नहीं है इसे।
किसी को आपके बढ़ते मान सम्मान से बहुत चिढ़ हो रही है। इस पर्सन ने आपको रिप्लेस करने के लिए बहुत पापड़ बेले, लेकिन उन्होंने आपको रिप्लेस नहीं कर पाया। आपके जीवन में लालची भेड़ियों को खदेड़ा जा रहा है। बहुत सारे लालची भेड़िए हैं आपके जीवन में जो आपके टुकड़ों पर पलते रहते थे और इसकी आदत लग गई थी। ये आपके घर के आसपास भी हो सकते हैं। यहाँ पर एक ऐसी बाउंड्री बनाई जा रही है जो दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन ये दुष्ट लोग, ये लालची लोग उस बाउंड्री को भेद नहीं पाएंगे, वो उसे क्रॉस नहीं कर पाएंगे। आपको मनी मैनेजमेंट या मनी को लेकर के कैसे खर्च करना है, कैसे सेफ रखना है, कैसे सेविंग करनी है, इन सब की बहुत नॉलेज है। आपके हेटर्स इस बारे में बातें करते हैं कि मनी मैनेजमेंट आपको आता है। आपको चुनौती दे करके ईश्वर के नज़रों में आपके हेटर्स गिर चुके हैं, क्योंकि आपकी उम्र चाहे जितनी भी हो, आपके अंदर एक मासूम सा बच्चा बैठा है जिसे बार बार धुतकारा है इन लोगों ने, और अभी वो बच्चा पूरी तरीके से मैच्योर हो चुका है और वो अब अपने तरीके से इन लोगों के साथ बिहेव कर रहा है। तो अब जाकर के इन लोगों की वाट लग रही है। आपके ऊपर किसी प्रकार का प्रॉब्लम इन लोगों ने क्रिएट करने के लिए कुछ चाल चली थी जो कि इनके ऊपर ही भारी पड़ने वाली है। इन लोगों ने कुछ कोर्ट केस को लेकर के, कुछ डिवोर्स को लेकर के, कुछ पुलिस को लेकर के, कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट्स जिसमें कि आपको अदालत के चक्कर काटने पड़े, ऐसे इन लोगों ने कुछ के साथ साजिशें की थी जो कि उल्टा पड़ गया है, जो पूरी तरीके से आपके फेवर में चीज़ें चल रही हैं और होने वाली हैं, और आपको बहुत बचा लिया गया है इन सब चीज़ों से। एक होता है ना कि उसके मन में कहीं ना कहीं ये बात का एहसास हो गया है कि उन्होंने पाप किया है आपके साथ, और इस बात का उसे एहसास हो रहा है। इस ग्रुप में से किसी पर्सन को खास करके इस बात का एहसास हो रहा है, या किसी औरत को, कि उन्होंने आपको लेकर के बहुत चाल चली थी जिसमें कि उसे कामयाबी नहीं मिल रही है, और ये बात उसे खाई जा रही है। ये लोग खुद एक खिलाड़ी की तरह देख रहे हैं, और इस खेल में आपने इस खेल को जीता है। जो आपके आइडियाज़ को कॉपी करना चाहता था, जो आपके किसी जीवन में एक सबसे ख़ास चीज़ों को चोरी करना चाहता था, चाहे वो आपका लव हो, आपका प्रॉपर्टी हो, या कुछ भी आपके आइडियाज़ हो, उसकी ज़िंदगी खुद एक हॉन्टेड हो गई है और उसके जीवन में कुछ रियल नहीं है, सब कुछ फेक है और दिखावे का है। झूठी इमारत है उसके जीवन में, और हो सकता है कि इन लोगों ने आपका बहुत पीछा किया है, आपके पीछे लोगों को भेजा है कि आप पर बहुत ज़्यादा नज़रें रखी गई जो कि ज़रूरत नहीं थी। इन सभी के वजह से उसकी खुद की जीवन एक नरक से भी बढ़कर है उसकी जीवन। आपको बहुत सारे लोगों ने हो सकता है यहाँ पर फेक अकाउंट से आपको सर्च किया है, यहाँ पर आपके काम को, आपके नाम को, आपके अकाउंट को, लेकिन कुछ भी आपको उससे कुछ भी नुकसान नहीं होगा। किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी है जिसकी आंखों में आपको लेकर के अजीब सी आपको दिखाई देगा, किसकी आंखों में आपको लेकर के दुश्मनी है, उसकी आंखों से आपको समझ में आ जाएगा। उस पर्सन ने आपके बारे में ऐसा लगता है कि लोगों को पैसे दे करके शायद फेक कमेंट कराया हो, को लेकर के आपको झूठ मूठ का किसी ने फ़ोन करके तंग किया हो, मैसेज किए हो, या फिर बड़े बड़े लोगों के पास जा करके आपके बारे में गिड़गिड़ा करके कि आपको वैल्यू ना दिया जाए, आपको गलत समझा जाए, लोगों की नज़रों में गलत दिखाने के लिए इस पर्सन ने, इस आदमी ने या फिर इस लेडी ने बहुत पापड़ बेले, जगह जगह जा करके आपके खिलाफ बयान दी है ताकि लोग आपको सही नहीं समझे, लोग आपके साथ उठना बैठना छोड़ दे, लोग आपको सपोर्ट करना बंद कर दे। और इसकी आंखें मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। ये भी जब आपको देखती होगी तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता होगा। और ये एक क्रिमिनल बैकग्राउंड के है, या फिर इसकी जो मानसिकता है वो एक अपराधी जैसा है, ये एक सादिर अपराधी है कोई आपके आसपास, और यही वो लालची भेड़िए है जिसे आपकी तरफ आने से रोक दिया गया है। लेकिन ये जो पर्सन है, इस एनर्जी ने आपके ख़िलाफ़ जितने भी लोगों के पास जा कर के जितना हो सका इन्होंने वो सब कुछ ट्राई किया, लेकिन आपका कुछ भी बाल बाका नहीं हो पाया। राइट, आपको कहीं ना कहीं लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, लोग आपकी रियलिटी को जानते हैं, और लोग उसकी डबल पर्सनालिटी को भी जानते हैं।
और लोगों को लगता है कि वो एक अपराधी है, लोगों को लगता है कि उसके मन में चोर है, इसलिए वो हर जगह जा करके आपको, आपके खिलाफ़ लोगों को खड़े करते। तो लोगों के मन में सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। अभी जो लालची लोग हैं वो उसके ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, बाकी लोग उसे बाहर निकाल देते हैं। इन सब का ये रीज़न हुआ कि आप और मास्टर बन गए आप इस खेल के, और इन लोगों को आज आप आउटसाइडर जैसा ट्रीट कर रहे हो। आपके घर आने से डरते हैं, आपका नाम लेने से डरते हैं, आपके बारे में बात करने से भी डरते हैं। ये लोग कि पीठ पीछे कुछ एविडेंस लेने के बारे में सोचा था, कुछ प्रूफ इकट्ठे करने के बारे में सोचे थे, जो कि पूरी तरीके से बेबुनियाद निकली। तो आपको इस हॉन्टेड फैमिली से, हॉन्टेड जगह से दूर शिफ्ट किया जा रहा है। आपके चारों ओर यूनिवर्स की एक आभा मंडल है जो काम करती है और इसके खिलाफ भेजी गई हर नकारात्मक शक्ति को रिवर्स करती है। आप मॉर्निंग में प्रेयर करते हो, आप सोने के टाइम हो सकता है कि प्रेयर करते हो, चैंटिंग करते हो, और इस वजह से आप सुरक्षित हो और आप सेफ़ हो। किसी के जीवन में कोई लीगल इश्यू है तो उसमें आपको जीत हासिल मिलेगी और वो जगह आप छोड़ सकते हो या फिर आप कहीं और शिफ्ट हो सकते हो। ऐसे बुरे मनसा रखने वाले अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को कहा जा रहा है आपको लेकर के कि आपको ऐसे लोगों को और स्ट्रांगली को दिखाना है और इसे इग्नोर करते ही रहना है। इसे किसी भी प्रकार की ये दया के पात्र नहीं है। ये आपको गुमराह करने के लिए आपके साथ अच्छे से बिहेव कर सकते हैं, लेकिन आपको इग्नोर करना है। ये औरत या फिर ये आदमी या फिर ये हो सकता है कि इसकी उम्र भी कम हो, ऐसा कोई पर्सन भी है यहाँ पर। तो ये आपकी हमेशा आपके आइडियाज़ को चोरी करते हैं और ये हर बार आपको कॉपी करते हैं और आपके खिलाफ़ लोगों को खड़े करते हैं, उल्टे सीधे कमेंट्स कराते हैं, ये आपको बुली करते हैं, टीका टिप्पणी करते हैं। तो अब ये नहीं कर पा रहे और इसकी जो जगह है वो आपने दिखा दी है, इसको दिखा दी आपने जगह। तो कोई ऐसा पर्सन है यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा एब्यूज़ करता है लोगों को, बात बात पे नीचा दिखाता है लोगों को, खुद को ही सर्वश्रेष्ठ समझता है और वो आपसे कंपटीशन फील करता है। इसलिए वो हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा लोगों को गाली गलौज करता है। और जब भी आप प्रे करते हो, आप खुद पूजा पाठ करते हो या आप कोई काम करते हो तो उसको बड़ी चिढ़ होती है। अगर आप कोई काम कर रहे हो तो ये पर्सन को लगेगा कि आप इसको दिखाने के लिए कर रहे हो, या फिर इस पर्सन को लगता है कि बहुत गिल्ट और बहुत कंपटीशन और जेलसी फील होती है। आप नॉर्मली, अगर मैं एग्जांपल बोल रही हूँ कि अगर आप अपने बच्चों को लेसन करा रहे हो या फिर आप अपने ऑफिस का काम कर रहे हो तो इस पर्सन को लगेगा कि आप उसको दिखा के कर रहे हो। ये इतने चिढ़ते हैं ये पर्सन। इस पर्सन को इस बात का मालूम है कि आप काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो और बहुत ही उससे ज़्यादा नॉलेज रखते हो। आपके साथ गले मिलाने के बजाय, आपके साथ रिश्ते अच्छे करने के बजाय, आपकी रिस्पेक्ट करने के बजाय ये आपको नीचा दिखाने के लिए आपको या तो अब्यूज़ करते हैं या आपको बुली करते हैं। तो ऐसे पर्सन को यूनिवर्स ने इसकी जगह दिखाई है, उसकी औकात दिखाई है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ऐसे लोग आपके जीवन में मान सम्मान आता हुआ देखेंगे। लोग, हो सकता है कि कोई आपको फ्लावर देंगे या फिर किसी की नज़रों, बहुत सारे लोगों की नज़रों में आपको लेकर के रिस्पेक्ट ये लोग देखेंगे। आपको लेकर के लोग आपको प्यार करेंगे, लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे और ये दुष्ट पर्सन देखेंगे इस नज़ारे को। तो किसी पर्सन को अब लग रहा है कि आप उसे पूरी तरीके से इग्नोर कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो, जब किसी पर्सन को पहले आप सुधारने की बहुत ट्राई करते थे। तो ऐसे पर्सन को आप बोल रहे हैं कि तुम चले जाओ या फिर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप ऐसी एनर्जी में हो। यानी कि कोई पर्सन अगर सुधरना नहीं चाहता तो आप उसे सुधारना भी नहीं चाहते हो, आपके पास इतना फोकट का टाइम भी नहीं है। तो ये वाली एनर्जी है आपके पास। और इस पर्सन को किसी प्रकार की एडिक्शन तो है, या तो घर बर्बाद करने की या फिर दूसरों की घर बर्बाद करने की, ऐसी एडिक्शन है इस पर्सन को। और इस पर्सन को अब आप देखना भी नहीं चाहते हो या फिर इसका वेट नहीं करना चाहते हो, अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहते इस पर्सन के पीछे। आप एक प्लेयर हो, आपको, आपका दिमाग चलता है, आप फिज़िकली काफ़ी फिट हो, आपका माइंड काफ़ी फिट है और आप यहाँ से निकल चुके हो या फिर आप इस सिचुएशन को छोड़ चुके हो। इस वजह से आपके हेटर्स आपके बारे में बुरा बोलना चाहते हैं, क्योंकि वो अपनी जेलसी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे इन दिनों। आपको रेस में दौड़ते देख करके,
आपको जीवन में आगे बढ़ते हुए देख करके, आपको उन लोगों को छोड़ के आगे बढ़ते हुए आप अपने बारे में सोच रहे हो, इसलिए ये लोग बुरा बोलना चाहते हैं। इसके मुंह में बहुत ज़्यादा हो रही कि कब आपके बारे में बुरा बोले, किसके साथ बैठ के आपके बारे में बुरा बोले, लेकिन उसका कोई रीज़न नहीं होता। इन लोगों को एटीट्यूड जैसे दिख रहे हो, काफ़ी एटीट्यूड है आप में ऐसा दिख रहा है, और ये काफ़ी है, इसकी वाट लगाने के लिए काफ़ी है ऐसे लोगों की। आप शाइन कर रहे हो, आप खुद को मेंटेन कर रहे हो, आप अपना केयर कर रहे हो, और ये काफ़ी है इन लोगों की वाट लगाने के लिए काफ़ी है। ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि जो तो मैं लेना नहीं चाहती थी, लेकिन ये एनर्जी बार बार बोल रही है। आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके नेबर में से कोई लोग ये बातें कर रहे हैं कि आप ज़्यादा बाहर जाते हो इन दिनों, या फिर ये लोग देख रहे हैं कि आप नए नए ड्रेस पहन रहे हो, आपके बच्चों के साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, और आप ज़्यादा इन लोगों के साथ नहीं रह रहे हो। ये भी देख रहे हैं कि आपने अपना घर, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपने पार्टनर को पूरी तरीके से कंट्रोल में करके रखा है। ये भी बातें कर रहे हैं लोग, और आपकी कहीं ना कहीं आपकी हिम्मत की दाद दे रहे हैं ये लोग। और आप में से बहुत सारे लोगों की ये भी बातें हो रही कि अगर आप इन लोगों से दूर रहते हो तो आपने अपने जीवन में मूव ऑन किया है और इन्जॉय कर रहे हो। ठीक है, आपने मूव ऑन किया है और उस अकेलेपन को आप रोके नहीं, बल्कि इन लोगों को रिप्लेस करके आप इन्जॉय कर रहे हो। क्योंकि कुछ फ्रेंड्स काफ़ी स्ट्रेस में हैं, ये कंपटीशन फील करते हैं आपको लेकर के। अगर आप अपने जीवन में खुश हो तो उससे इसको चिढ़ हो रही है, वो भी इसे अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसे पर्सन हो जो बेहतर से बेहतर करना चाहता है, वो अपने काम में 100% देता है। वो काम चाहे वो ऑफिस में करे, चाहे दोस्ती में करे, या फैमिली में करे, कोई भी रिलेशन में, कुछ भी उसका रिश्ता हो, वो 100% देगा या देती है या देगा। और जो कि इन लोगों ने खो दिया है ऐसे पर्सन को। तो आपके फ्रेंड सर्कल में से किसी को रियलाइज़ हो रहा है कि उन लोगों ने आपको खो दिया है। क्योंकि जब आप रहते थे तो आप बहुत रिश्ते निभाते थे, आप सामने से लोगों के घर जाते थे, अपने फ्रेंड्स के साथ जाते थे, उसकी केयर करते थे, और कहीं ना कहीं उन लोगों ने आपको खो दिया है। यस, तो कोई ऐसे पर्सन की एनर्जी है जो आपको लेकर के रोमांटिक रिश्ते में रहा होगा, या फिर ये अभी है, तो ये काफ़ी अफसोस है आपको लेकर के। ये आप पर बहुत अधिकार जताना चाहता है, और इसे लग रहा है कि आपने इसे कब का कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, इसके प्यार के लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, या पहले जैसे पागलपन नहीं दिखा रहे हो। और ये पर्सन ये आपको लेकर के ये कह रहा है कि आप काफ़ी लकी हो यार, आप काफ़ी अबंडेंट है आपके पास, आप जहाँ भी रहते हो आपके जीवन में जैकपॉट रहती है, तो आप खुद एक जैकपॉट है। आपके बारे में ऐसी बातें हो रही कि आप खुद एक जैकपॉट है, आपने कभी लॉटरी जीती होगी, आप खुद एक लॉटरी है। कोई बड़े अमाउंट को आप अपने जीवन में रिसीव करने जा रहे हो, और ये आपके काम से या कहीं से भी आपको मिलेंगे, जो एक आशीर्वाद होगा, जो अच्छी नीयत से कमाए हुए पैसे या फिर गिफ्ट के रूप में आपको मिलेंगे। और ये भी एक एनर्जी है कि कोई पर्सन आपको ये कह रहा है कि पैसों के लिए आप उसे छोड़ रहे हो, तो पैसे की वजह से या कुछ पैसे रीजन है आप दोनों के बीच में, और उसके वजह से आप इसे नहीं देख रहे हो, आप इसकी कम रिस्पेक्ट कर रहे हो, आप इसके लिए पागल नहीं हो। आप दोनों के बीच में पैसा बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। आपके हेटर्स ये भी बातें कर रहे हैं कि जो चीज़ उसकी सोच से परे रहती है उसमें आप मास्टर हो, तो वो कहाँ तक आपको कॉपी कर पाएंगे, कहाँ तक आपको हरा पाएंगे। जो चीज़ उसे मालूम नहीं है इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, कैसे हैंडल करना चाहिए, उसमें आप मास्टर हो। उसका दिमाग नहीं काम कर रहा है आपको लेकर के। अभी ये लगातार आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आपको समझ नहीं पा रहे। तो पास्ट में आपने बहुत सफ़र किया है, तो आप वहाँ से मूव ऑन कर रहे हो, या अब आप विक्टिम मेंटालिटी में नहीं फंसे हो। अब आपको है कि मेरा जो है वो मेरा ही रहेगा, और मुझे और बेहतर करना है अपने जीवन में। के लिए जिसके पास टाइम नहीं है, तो आप सीधा कह रहे हो कि मेरे पास भी उसके लिए कोई टाइम नहीं है। तो आप इस एनर्जी में हो अभी, और इस एटीट्यूड की वजह से बहुत सारे लोग आपसे जलते हैं, या बहुत सारी जलन है आपके आसपास, बहुत सारी जलन। आपके लव लाइफ को लेकर के भी जलन है, आपके लाइफ स्टाइल को भी लेकर के बहुत ज़्यादा जलन है। तो कोई पर्सन आपको एक फ्लावर से कंपेयर कर रहा है, और उन्हें इस बात का एहसास हो गया है कि वो जितने अच्छे से आपके साथ बिहेव करेंगे, एक फ्लावर की तरह उसके साथ पेश आएंगे, वरना आप उसे कांटा चुभाने में और कोई टाइम नहीं लगाने वाले हो। इस एनर्जी में हो आप, तो आप एक फ्लावर हो,
और नहीं तो आप एक कांटे हो। तो डिपेंड करता है कि वो आपको कैसे देखता है, किस नज़रिए से आपके साथ बिहेव करता है, ये उस पर डिपेंड करता है। फेमिनाइन एनर्जी, तो आप काफ़ी, आपके अंदर एक डॉक्टर, एक हीलर, एक नर्स, एक टीचर, ये एक मातृत्व, एक माँ का प्रेम, ये एक जो फादर का होता है, एक सुरक्षा करना, हर चीज़ उसके लिए कमा के लाना, तो ये सारा जो एनर्जी है वो सब कुछ आप में अकेले है। अगर आप मेल हो तो फीमेल वाली एनर्जी भी आपके अंदर है, अगर आप एक फ़ीमेल हैं तो ये मेल वाला नेचर भी आपके अंदर है। तो आप परिपूर्ण हैं, आप अकेले परिपूर्ण हैं। इस एनर्जी में आपके हेटर्स आपको देख रहे हैं, उनके जीवन में एक सुनामी आने वाली है, और जो उसका रीज़न ये है कि उन्होंने पास्ट में आपको बहुत सफ़र में डाला था, इसके वजह से उसके कर्मा एक सुनामी बनकर उसके जीवन में आया है, और वो ये देख रहे हैं कि उसके जीवन में सुनामी है और आप फल फूल रहे हो, इस समय पर आप फल फूल रहे हो। आपके हेडर्स ने आपके जीवन में जितनी मुश्किल हालात पैदा की, जितने भी हालात उन्होंने जानबूझकर क्रिएट किया, उस हालात में बर्बाद होने के बजाय आपने बहुत होशियारी से प्लानिंग किया। ये मास्टर माइंड है आपका, और ये आपके हेटर्स, ओ माय गॉड, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। वो ये देख रहे हैं कि जितना भी बर्बादी वाला समय आया, जहाँ पर एक इंसान टूट जाए, बिखर जाए, बर्बाद हो जाएगा, ऐसा सिचुएशन आपके जीवन में आया और इन लोगों की वजह से भी आया। उस टाइम पर आपने बहुत स्मार्टली अपने आप को वहाँ से बाहर निकाला और इन लोगों के मुंह पर तमाचा मारा। कहीं ना कहीं आपको, अगर आपके रिलेशन में कुछ इश्यू थे जिसके वजह से आपके रिलेशन बार बार टूट रहे थे, कुछ हेल्थ इशू भी थी, तो वो सारी चीज़ें रिलीज हो रही है। यस, आपकी आंखों में एक साइन है, एक स्पार्क है और आगे बढ़ने की चाहत है। आपकी आंखों में वो दिखता है कि इसे कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा, या फिर ये वो नदी है जिसे कोई नहीं रोक पाएगा, ये अपनी मंजिल तक जाएगी ही जाएगी, ये जाएगा ही जाएगा। तो ये आपकी आंखों से दिखाई देता है, जैसे कि आपके हेटर्स की आंखों में हेट दिखाई देता, जैसे आपके हेटर्स को आपकी आंखों में ज़िंदगी में आगे बढ़ने की जो जज्बा है वो स्पार्क दिखाई देता है, और बहुत ज़्यादा दिख रहा है इन दिनों। आपके जीवन में एक नए रास्ते मिलेंगे, आपके जीवन में एक सॉल्यूशन मिलेगा, एक नहीं बहुत सारे सॉल्यूशन मिलते हुए दिख रहे हैं आपको, बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे आपको। और बहुत संघर्ष करने के बाद आपके जीवन में एक सुकून, एक ठहराव, एक सच्चे पर्सन, ऐसा कुछ आपके जीवन में आपको मिल रहा है इन दिनों, और आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप उसे क्लेम कर रहे हैं, और आप उस लाइफ को जी रहे हैं। यस गॉड, तो किसी पर्सन ने आपके ऊपर ब्लेम किया था कि आप पैसों के लिए उसके जीवन में, रिलेशनशिप में हो, प्यार में हो, शादी में हो, तो आपके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया था, ये लाछन लगाया गया था। यस, या फिर आप किसी उसकी मतलब कि उसके शरीर की, आपको उसका शरीर चाहिए या फिर आपको उसका पैसा चाहिए, तो यहाँ पर आपके ऊपर ये धब्बा लगाया गया था, तो उसके लिए माफ़ी मांगी जा रही है और उसे मजबूरी में मंगवाया जा रहा है, क्योंकि उसके सामने आपकी तरक्की को दिखाया जा रहा है, आपके हेटर्स के सामने, क्योंकि वो पर्सन खुद वफ़ादार नहीं है, वो किसी के लिए लॉयल नहीं है, और वो पर्सन आपके ऊपर धब्बा लगाए, ये यूनिवर्स बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसे लोगों को आपके जीवन से दूर कर देना ही सही है, ऐसा यूनिवर्स सोच रहे। ऐसे लोगों को आपके जीवन से ब्लॉक कर दिया गया है। आप ऐसे लोगों को, ऐसा आपको पता चलेगा कि आप इमोशनली कनेक्ट नहीं होंगे। ये कितना भी हाथ पांव मारेगा, माफ़ी मांगेगा, तो भी आपके दिल में वो जगह नहीं बना पाएगा। तो आपको समझ में आ जाएगा कि यूनिवर्स काम कर रहा है, मेरे नज़रों में ये पर्सन गिर रहा है, मतलब यूनिवर्स काम कर रहा है मेरे फेवर में। कोई पास्ट लाइफ का आपका लाइफ पार्टनर है, या कोई पर्सन है जो पागलों की तरह मिस कर रहा है आपको। वो पर्सन ये आपको कहना चाहता है कि वो ये उम्र तो क्या, सारी उम्र आपकी यादों में बिता सकता है। अगर आपका वो सोलमेट इस जीवन में नहीं भी मिलेगा तो वो अगले जन्म तक आपका वेट करेगा। ये एनर्जी आपकी है, या फिर कहीं आपका सोलमेट है तो वो आपको ये बात कहना चाहता है। फ्यूचर में ये पर्सन मिलेगा, या फिर ऑलरेडी आपके जीवन में ऐसा कोई पर्सन है जो आप साथ में अगर नहीं हो, अगर साथ में हो तो वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, और आप स्टार्टिंग में कैसा रिश्ता था वो मिस कर रहा है। अगर ये दूर है या फिर अभी नहीं मिला है तो आपकी यादों में उम्र गुजार सकता है ये पर्सन। तो सब कुछ यूनिवर्स ने कंट्रोल करके रखा है आपके फेवर से, आपकी वकालत के लिए वो
वो वकालत कर रहे हैं, ऊपर बैठा है वो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है और सही समय पर आपके लिए वो स्टैंड लेने के लिए बैठा है। आपको ये कहा जा रहा है कि ये आपके जीवन का नया अध्याय है, जहाँ पर आपने अपनी एक चैप्टर क्लोज कर लिया है। अब दूसरी चैप्टर में, ज़िंदगी के दूसरे पड़ाव में आपको दस्तक देना है। तो इसके लिए आपको तैयार रहना है। और ऊपर बैठा है वो, उसके हाथों में सब सत्ता का बागडोर है और वो संभालने के लिए तैयार है। आपके फेवर में ईश्वर, जो चीज़ें आपने लॉस किया है वो सब कुछ आपको लौटाया जाएगा। आपने किसी पर्सन को सब कुछ दे करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली है यहाँ पर, और उन्होंने आपको बेसहारा छोड़ दिया था। तो यहाँ पर लव को लेकर के किसी प्रकार का डिवोर्स हुआ था और आपको लग रहा था कि उस पर्सन की वजह से आपने अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी। तो ये पर्सन भी किसी प्रकार की गिल्ट में है, ये पर्सन भी खुश नहीं है और ये पर्सन भी खुश नहीं रहेगा। इस पर्सन के भी सपने टूट रहे हैं, जैसे आपके सपने टूट रहे हैं। तो किसी पर्सन ने अगर आपके साथ जानबूझकर ऐसा किया था तो वो पर्सन भी खुश नहीं रहने वाला है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी। थैंक यू, अपना ख्याल रखिए आप जहाँ भी रहे। आई होप कि इनमें से आपको बहुत सारी बातें आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी देंगी। और आप जहाँ भी रहे अपना ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।